एडवोकेट नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा, मैं क्रोधित भी हूं और भावुक भी हूं। आज हमारी सत्ता परिवर्तन यात्रा थी, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर हमें क्यों रोका जा रहा है? यह एक लोकतांत्रिक देश है। जिस सत्ता के कार्यकाल में हमारे लोगों का दमन हो रहा है, उस सत्ता को बदलकर ही हम दम लेंगे। लोगों को जागरूक करने और संगठित करने के लिए हम यह यात्रा निकाल रहे हैं। संविधान ने हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार और अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी है। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत और अपने संसाधनों से इस यात्रा की तैयारी की है। होर्डिंग लगाए गए हैं, गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, कुर्सियां और टेंट लगाए गए हैं। यह यात्रा आगे भी जारी रहेगी। आज जो अन्याय देखने को मिल रहा है वह बेहद पीड़ादायक है। मैं क्रोधित भी हूं और भावुक भी, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमने इसे व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में स्वीकार किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि यदि मैं अपने लोगों के बीच नहीं जा सकता, अपनी बात नहीं कह सकता और यात्रा नहीं कर सकता, तो फिर इस सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो फिर इस सुरक्षा यह केवल दिखावा क्यों है? यदि सरकार मुझे रोकेगी तो मैं अपनी सुरक्षा छोड़ने तक का फैसला कर सकता हूं। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आज रात 8 बजे मैं अपने साथियों के साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से एक संकल्प लूंगा। उससे पहले मैं पूरा प्रयास करूंगा कि शासन प्रशासन हमारी बात सुने और हमें अपना कार्यक्रम करने दे। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं जो भी निर्णय लूंगा उसे पूरी दृढ़ता से निभाऊंगा। हमारे समाज की बहनों बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं और महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। सत्ता में बैठे लोगों को इन समस्याओं का एहसास नहीं है। मैं आज संकल्प लूंगा कि इस अपमान, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। मुख्यमंत्री जी भी यह बात सुन लें कि मैं अपने संकल्प से पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूं। यदि मैं किसी बात पर अड़ गया तो फिर जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पुलिस इतनी सारी लगी हुई है, कैसे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? देखो, ऐसा है, सरकार के आदेश में, तो खुद मुख्यमंत्री 2 दिन पहले यहाँ आए थे तो उन्होंने निर्देश किया है कि सत्ता परिवर्तन यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है। जिस सत्ता के कार्यकाल में हमारे लोगों का दमन हो रहा है, हम उसका परिवर्तन करके छोड़ेंगे। इसलिए हम लोग अपने लोगों को जगाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। जिस देश में संविधान में सबको बराबर की शक्ति दी हो, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी, वहाँ इस तरह का अन्याय जो है, हमारे लोगों ने खून पसीना जुटा के एक पैसा लगा के जो है यात्रा की तैयारी की है। होर्डिंग्स लगाए हैं, गाड़ियाँ की हैं, कुर्सियों की व्यवस्था की है, टेंट की व्यवस्था की है और आगे भी यात्रा जारी रहेगी। तो जिस तरह का जो है अन्याय देखने को मिल रहा है वो तकलीफ देह। और मैं आज क्रोधित भी हूँ और भावुक भी, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। हमने इसको व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में आज स्वीकार किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि जब मैं अपने लोगों के बीच जा ही नहीं सकता हूँ, अपनी बात ही नहीं कह सकता हूँ, यात्रा नहीं कर सकता हूँ, तो फिर इसकी फर्जी सुरक्षा का मैं क्या करूँगा? ये बेमतलब का जो है दिखावा किस लिए? अगर सरकार मुझे रोकेगी तो मैं पुलिस से लेके और जो सुरक्षा मुझे दी गई मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं मौत से नहीं डरता। मैं आज रात को 8 बजे संकल्प लूँगा। अगर सरकार का यही रुख रहा और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अपना कार्य नहीं करने दिया, हमारे लोगों की भावनाओं का अपमान किया, क्योंकि आप जानते हैं वो देश है जहाँ हमारे महापुरुषों ने संकल्प लिए, प्रतिज्ञा की है। बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। काशीराम साहब ने घर परिवार छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी, और मैं उन्हीं का अनुयायी हूँ। अगर आज इन्होंने ये अपमान और अन्याय किया तो मैं आज 8 बजे संकल्प लूँगा फेसबुक के माध्यम से लाइव आके अपने साथियों के साथ कि कुछ भी हो जाए, जब तक इस अपमान का, इस अन्याय का और ये जुल्म जाति जो हमारी बहनों बेटों पे हो रही है, इनको क्या पता है पुलिस के लोगों को या नेताओं को? क्योंकि रोज तो हमारी बहनों की किस्मतें लूट रही है, उनकी हत्या हो रही है, हमारे घर चलाए जा रहे हैं, हमारे घरों पे बुलडोजर चल रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें मार के लटकाया जा रहा है, हमारी जो है हत्याएं हो रही है, हमें जलाया जा रहा है, नौजवान बेरोजगार है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान मर रहा है। इनको क्या पता है महंगाई ने कैसे गरीबों को कमर तोड़ दी है? सत्ता में बैठे लोगों को नहीं पता है। तो मैं संकल्प लूँगा 8 बजे। उससे पहले मैं पूरा प्रयास करूँगा कि शासन प्रशासन मेरी बात को मान जाए।
लेकिन अगर आज ये नहीं हुआ तो उसके बाद जो फैसला लूँगा मैं उसको निभाऊंगा। और मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, अगर मैं कुछ संकल्प करता हूँ तो मैं उसको निभाता हूँ, हर कीमत पर निभाऊंगा, चाहे सुरक्षा छोड़नी पड़े, चाहे घर बार छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जो भी तय कर लूँगा उसको करूँगा। लेकिन चुप नहीं बैठूँगा, ये बात बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री भी इस बात को सुन लें कि मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, अगर जिद पे आ गया तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।